हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के 7th चैप्टर ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एक्सरसाइज 7.3 और इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और इन सभी 5 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से इस वीडियो में हम करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। और ये है क्वेश्चन नंबर 1। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC, ABC एंड DBC are two isosceles triangles on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC। I mean इस तरह से ये है। तो ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन है कि ये और ये इक्वल है। AB इज इक्वल टू AC, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो दिस इज इक्वल टू दिस। ये गिवन है क्वेश्चन में, ओके तो आप मार्क कर सकते हैं। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, इसको और आगे बढ़ाया और BC पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है P पॉइंट पे, फिर हमने ये सब शो करना है। तो बेसिकली अभी तक क्या सिचुएशन है कि ये फिगर गिवन है और ये इक्वल है। अब हमने इनको प्रूव करना है, तो वन बाय वन इन्हें लेते हैं। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है। टू प्रूव triangle ABD is congruent to triangle ACD। ओके तो यहां पर देखो ट्राइंगल ABD कौन सा है, ये ट्राइंगल ABD है, ये ट्राइंगल ACD है। तो बेसिकली इन दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है, इनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अगर आपने ये चैप्टर पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक्स आपको पता है, तो आप आराम से इसको एक मतलब 10 सेकंड में कर सकते हैं। देखो कैसे। इस ट्राइंगल की ये साइड इस ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल है, इस ट्राइंगल की ये साइड इसकी इस साइड के इक्वल है और ये साइड दोनों के लिए कॉमन है। तो साइड 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 रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में हो गए कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो आराम से आ जाएगा। तो हम वही लिखना अब शुरू करते हैं। देखो क्या लिखेंगे हम। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इसमें क्या क्या है ABD ACD में। तो सबसे पहले AB इज इक्वल टू AC है, और सिंपली ये गिवन है। फिर यहां पर ये DB इज इक्वल टू DC है, और ये भी गिवन है, और AD दोनों के लिए कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है। सो AD इज इक्वल टू AD। है ना। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। और किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हुए, ये हुए बाय साइड 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 रूल। और ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो चुका है। ओके क्लियर है ये। तो आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ आ गया होगा। और अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है ABP और ACP ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ओके। तो अगेन कौन कौन से दो ट्राइंगल्स की बात यहां पर हो रही है। ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, है ना। ध्यान रखो इन दो ट्राइंगल्स को, इनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कैसे होगा, तो देखो ध्यान रखना, अभी इसको भूल जाओ आप, ये जो बीच में है इसको आप फिलहाल भूल जाओ। तो यहां पर ये साइड और ये साइड तो इक्वल है, ठीक है। ये वाली साइड भी दोनों के लिए कॉमन है, तो ये भी काम बन जाए, चल जाएगा हमारा इससे। आई मीन ये भी हम कंसिडर करेंगे, ये दोनों के लिए कॉमन है, ये हो गया। अब आगे क्या, अब यहां पर क्या है कि देखो
अगर हम बात करें इस एंगल और इस एंगल की, तो ये एंगल आपस में इक्वल हैं। ये एंगल आपस में इक्वल क्यों है? क्योंकि हम इन दो ट्राइंगल्स को, कौन कौन से दो ट्राइंगल्स को, इन दो ट्राइंगल्स को ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। बिकॉज ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से ये इक्वल हो जाएंगे। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। इस वजह से साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स, यानी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को डिस्कस करते हैं, इस एंगल को, बिकॉज ये एंगल हमने लेकर आना है। देखो कैसे। तो सिंस ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, यानी सिंस ए बी डी और ए सी डी कॉन्ग्रुएंट है, ये फर्स्ट पार्ट में हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। देयरफॉर एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। ठीक है, तो ये और ये इक्वल है। क्यों? बिकॉज ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और क्यों? इसको हम कहते हैं सिंपली सीपीसीटी, है ना। एक बार ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो आसान भाषा में देखो कि जो इक्वल साइड है उनके सामने देखो एंगल्स इक्वल होंगे, ये इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड होंगी, ये देखना होता है। तो ये इक्वल साइड है, इनके सामने इक्वल एंगल हो गए और ये सीपीसीटी से इक्वल आ गए। ओके, अब हम कंसिडर करेंगे नाउ इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, है ना, जिन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उनको मैंने अब कंसिडर कर लिया है। तो यहां पे देखो, सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू ए सी है। ए बी इज इक्वल टू ए सी क्यों इक्वल है? बिकॉज ये गिवन है। उसके बाद ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये एंगल क्या है? एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी। ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। और रीजन क्या लिखेंगे हम? प्रूव्ड अबव। अभी यहां पे प्रूव किया ना, देखो बी ए डी और बी ए पी सेम एंगल है, तो हम लिख देंगे प्रूव्ड अबव। एंड फाइनली ये साइड जो दोनों के लिए कॉमन है, ए पी इज इक्वल टू ए पी कॉमन। ओके, सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी, है ना। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया कौन से रूल से? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कहो, या सिंपली आसान भाषा में बाय साइड एंगल साइड रूल। ओके, और ये प्रूफ हो चुका है। थर्ड पार्ट है कि जो ए पी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है और साथ में एंगल डी को भी बाइसेक्ट करता है। तो बेसिकली हमने प्रूफ करना है कि ये और ये इक्वल हैं और साथ में ये और ये भी इक्वल है। तो देखो, ये और ये इक्वल हैं, ये तो ऊपर वाले पार्ट में ही हमने कहा था कि ये और ये इक्वल हैं, बिकॉज ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए तो सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा। फाइन हो जाएगा, आई मीन हो गए थे, हमने लिखा भी था हमने यहाँ पे ये। बट ये और ये हमने इसमें सॉल्व करना है कि ये क्यों इक्वल हैं। और देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। देखो, इसको करने के बहुत सारे तरीके, इसको करने का ये भी तरीका है कि बिकॉज ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये और ये इक्वल है ना सीपीसीटी से, बिकॉज ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। 180 से जब हम माइनस करेंगे इसको तो ये आएगा, और 180 से इसको माइनस करेंगे ये आएगा। मैं सिंपल वे में लिखूंगा, आपको समझ भी आ जाएगा, ऐसा मुश्किल नहीं है। तो इससे बल्कि ये ज़्यादा आसान है, क्योंकि अगर हम इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो इसमें ज़्यादा स्टेप्स लगेंगे। बस ये है, होने को ऐसे भी हो जाएगा
कि हम इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें, तो सीपीसीटी से ये और ये इक्वल आ जाएंगे, है ना। और ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे होगा? देखो, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड दोनों के लिए कॉमन है, और ये साइड और ये साइड भी इक्वल है। अब आप कहोगे कि ये इक्वल कब से होगी, कैसे हो गया, आई मीन। तो देखो, आपको याद है पिछले पार्ट में हमने ट्राइंगल ए बी पी एंड ए सी पी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। तो सीपीसीटी से ये और ये इक्वल हो जाएंगे, और वो हम यहां पे अप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली ये इक्वल है, साइड रूल से ये कॉन्ग्रुएंट है, और सीपीसीटी से इक्वल आ गए। तो दोनों ही तरीके हैं, समझ गए ना आप? ओके, तो सबसे पहले तो बात करते हैं इसकी। तो सिंस ट्राइंगल ए बी डी is congruent to triangle ACD, therefore angle BAD is equal to angle CAD। ये मैं पीछे भी आपको बता चुका हूं सीपीसीटी से। और इसका मतलब क्या है कि जो AD है और AP बाइसेक्ट्स एंगल A। अगर ये और ये इक्वल होंगे तो यानी ये जो लाइन है इसको दो इक्वल टुकड़ों में बांट रही है। बाइसेक्ट का मतलब ही तो यही है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हो गया, तो फर्स्ट पार्ट तो हमने प्रूफ कर दिया है। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। नाउ सेकंड पार्ट आई मीन कि डी को भी बाइसेक्ट करता है, यानी ये और ये एंगल हमने इक्वल लेकर आने हैं। तो इसके लिए देखो, इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में इसको नाम देते हैं बी डी पी एंड सी डी पी। इन ट्राइंगल्स में क्या है, ये और ये इक्वल है। बी डी इज इक्वल टू सी डी। कैसे इक्वल है? गिवन है ये। इसके अलावा ये कॉमन है दोनों के लिए, तो डी पी इज इक्वल टू डी पी कॉमन, एंड ये और ये इक्वल हैं। बी पी इज इक्वल टू सी पी। कैसे? ये सी पी सी टी है एज ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। तो ये कॉन्ग्रुएंट है ना। देखो, ए बी पी एंड ए सी पी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने पीछे जो प्रूफ किया था, ये इस वजह से क्या होगा कि सीपीसीटी से ये और ये इक्वल हो जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, ये और ये इक्वल हो गए, और ये हमने यहां पे लिख दिया है। सो देयरफॉर बाई साइड रूल, ट्राइंगल BDP is congruent to triangle CDP। BDP CDP congruent हो गए, and therefore this angle is equal to this angle, यानी एंगल BDP is equal to एंगल CDP। ओके, और कैसे? CPCT, क्योंकि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो देखो, ये इक्वल साइड्स हैं, इनके सामने के एंगल्स इक्वल होंगे। ये सिंपल वे है सीपीसीटी को समझने का। हो गया, और यही हमने प्रूव करना था। यानी हम इसको कह सकते हैं कि जो डीपी है, और डीपी क्या है, मतलब यही तो आ रही है ऊपर से जो ये लाइन सेगमेंट आ रहा है एपी, और AP bisects
एंगल डी। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। ओके, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये सोल्यूशन, ये वाला पार्ट भी समझ आया होगा। एंड नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट क्या है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। जो AP है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि एक तो परपेंडिकुलर हो यानी ये 90 हो, और दूसरा ये और ये बराबर हिस्से हों, इक्वल पार्ट्स हों, तो इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हमने प्रूव करना है कि ये देखो कि ये 90 डिग्री है, यानी एंगल APB, और साथ में हमने क्या प्रूव करना है कि BP इज इक्वल टू CP। तभी तो हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कि ये 90 हो और ये इक्वल हो। ओके, और ये बहुत सिंपल है। कैसे? ट्राइंगल ABP, ट्राइंगल ACP, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर चुके हैं। ओके, तो हम लिखेंगे कि सिंस ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। कैसे? ये हमने ऊपर प्रूव किया है ना? ABP ACP हमने प्रूव किया है ना इसमें, सेकंड पार्ट में। इसी की हेल्प लेंगे हम। तो देयरफॉर उससे क्या होगा, एक तो ये होगा कि ये और ये सीधे इक्वल आ जाएंगे। ये भी वैसे हमने पीछे लिखा था कि BP इज इक्वल टू CP, CPCT से, है ना? ये ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो ये और ये इक्वल हैं, ये और ये इक्वल तो पहले से ही हैं। ओके, तो ये तो हो गया है इतना। अब बात करते हैं इस एंगल की। एंड एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC, अगेन CPCT। CPCT से ये और ये इक्वल होंगे तो साथ में ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, है ना? ये और ये एंगल भी इक्वल होंगे। भले अभी हमने निकालने की 90 है, बट इतना तो है कि ये इक्वल है। और अब ये इक्वल है। ठीक है, आप खुद सोचो, ये पूरी लाइन है एक स्ट्रेट लाइन, और एक स्ट्रेट लाइन ये 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री दो इक्वल पार्ट्स में हमने बांटना है, तो हुआ ना 90 90। तो वही है यहाँ पे। ऑल्सो एंगल APB यानी ये प्लस एंगल APC यानी ये, दिस प्लस दिस क्या होगा? 180 डिग्रीज। क्यों? लीनियर पेयर है, एक स्ट्रेट लाइन में है ये एंगल। ओके, और ये इक्वल भी है, तो हम क्या करेंगे कि इसकी जगह पे ये ही लिख देंगे, एंगल APB। रीजन हम लिख देंगे कि सिंस एंगल APC इज इक्वल टू एंगल APB। गॉट इट? अब ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल APB, और 2 जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा एंगल APB इज इक्वल टू 180/2 यानी 90 डिग्रीज। तो हम ये कह सकते हैं कि जो AP है वो परपेंडिकुलर है BC पे, और ये तो हम
पहले से ही लिख चुके हैं, एंड सिंस BP is equal to CP, so we can say that AP is perpendicular bisector of BC, है ना। परपेंडिकुलर है क्योंकि 90 डिग्री आ गया है, एंड बाइसेक्टर है बिकॉज ये और ये इक्वल है, तो इसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये प्रूफ हो चुका है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के चारों पार्ट्स प्रूफ हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से ये सोल्यूशन समझ आए होगा। सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है, ठीक है, तो हमको क्वेश्चन के हिसाब से फिगर बना के फिर इसको सॉल्व करना है। AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC, और फिर हमने ये शो करना है। तो देखो, एक इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और AB इज इक्वल टू AC है, तो ए डेफिनेटली A ये है, B ये है, C ये है, जिससे कि AB इज इक्वल टू AC हो रहा है। AD एक एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड होता है जब किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया यहां पे वर्टेक्स D, ये फिगर है। अब क्या करना है, हमने शो करना है कि AD इसे बाइसेक्ट करता है, यानी जो BC है इसको दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो बेसिकली ये और ये हमने इक्वल लेकर आने हैं। देखो, मैं फिर कह रहा हूं कि जो हमने प्रूव करना होता है, शो करना होता है, उसको मार्क नहीं करते हैं, बस आपको समझाने के लिए मैं मार्क कर रहा हूं, ठीक है, ये रेड कलर में। और जो AD है ये एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है, तो बेसिकली ये एंगल और ये एंगल हमने इक्वल लेकर आने हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो सिंपल सी बात ये है कि अगर हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाए तो CPCT से आराम से ये इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा पर्पस ये है कि हमने ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, यानी इन दो ट्राइंगल्स को। एक बार ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो CPCT से ये दोनों आंसर आ जाएंगे। ऑलराइट, तो देखो सबसे पहले आई मीन डायरेक्टली, बिकॉज इसमें कोई कंस्ट्रक्शन करना नहीं है, सीधे हमने ट्राइंगल्स लेने हैं, तो हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। अब इन दो ट्राइंगल्स में क्या है, देखो यहां पे, अच्छा पहले यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम इसको लिखना शुरू करेंगे क्यों ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर आप देखें तो देखो, ध्यान रखना ये इक्वल नहीं है, रेड में जो है यहां पे अगर आप देखें तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, फाइन। ये साइड दोनों के लिए कॉमन है, तो ये भी इक्वल का काम करेगी। और ये 90 है, ये भी 90 है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल इक्वल हो गए। तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरियन लग रहा है, कौन सा यहाँ पे रूल लग रहा है कॉन्ग्रुएंसी का। तो अगर आपके मन में ये है कि साइड साइड एंगल है, तो साइड साइड एंगल भी कोई रूल नहीं होता है, एंगल साइड साइड भी कोई रूल नहीं होता है। अगर आप साइड एंगल साइड सोच रहे हो तो ये भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि साइड एंगल साइड के लिए एंगल को दोनों साइड के बीच में होना चाहिए, और ऐसा ये नहीं है। तो क्लियरली ये तो लगेगा नहीं, फिर क्या लगेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आपको 90 डिग्री वाला ट्राइंगल्स मिले, यानी राइट एंगल ट्राइंगल्स मिले, तो आप इसमें सोचना ये कि क्या कहीं इसमें RHS तो नहीं लग रहा है। RHS राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस एंड साइड। तो देखो ये दोनों तो राइट एंगल हैं क्लियरली, हाइपोटेन्यूस भी इक्वल है ना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, तो ये इक्वल हो गया। और ये दोनों के लिए कॉमन है साइड, तो बिल्कुल यहां पे RHS लग रहा है, ओके। तो यानी हम यहां पर ये अप्लाई करेंगे। तो इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, अब इसमें क्या है देखो, सबसे पहले बात करते हैं इसी की। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 हैं, बोथ 90 डिग्रीज। फिर इसकी बात करते हैं AB इज इक्वल टू AC,
ये क्यों इक्वल है? बिकॉज ये गिवन है क्वेश्चन में। एंड अब इसकी बात करते हैं, AD दोनों के लिए कॉमन है, तो AD इज इक्वल टू AD और ये कॉमन है। देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, है ना, हो गए कॉन्ग्रुएंट। और किस रूल से हुए हैं? बाई RHS रूल, या दूसरे लैंग्वेज में अगर हम लिखें तो बाई RHS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, वो प्रॉपर तरीका है लिखने का, बट सिंपली हम ये भी लिख देते हैं। ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। देयरफॉर इस वजह से क्या होगा कि BD इज इक्वल टू CD हो जाएगा। BD इज इक्वल टू CD कैसे? बाई CPCT। CPCT होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, ये पूरा है। तो एक बार ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो बेसिकली जो भी आपको ऐसे इक्वल, मतलब जो भी ऐसे इक्वल में है, जैसे अगर मैं बात करूं कि ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए, ये एंगल इक्वल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए। इसलिए इसी तरह से देखो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, ओके। यहाँ पे और ये भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये इक्वल होते हैं किसमें? जब ट्राइंगल्स एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो जो आपको इस तरह से दिख रहे हैं ना कि बिल्कुल अगर आप इसको पलट के इसके ऊपर रख दोगे तो बिल्कुल ये चीज़ इसके ऊपर आ जाएगी, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गया। तो पार्ट्स मतलब साइड एंड एंगल, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग है और ये इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसको सिंपल वे में लिखते हैं CPCT। वैसे भी आप समझ आ रहा होगा कि इक्वल है, लेकिन क्यों इक्वल है इसके लिए हमको ये सब लिखना पड़ता है, और हम लिखेंगे यहाँ पे फिर CPCT। तो ये है, एंड देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो AD है बाइसेक्ट्स BC, और ये प्रूफ हो चुका है। तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया, और सेकंड पार्ट भी ऐसे CPCT से लिख देंगे। तो हम लिखेंगे सेकंड पार्ट में कि सिंस ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, देखो सिंस ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, देयरफॉर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, और ये क्यों इक्वल है आप समझ गए होंगे, CPCT। तो एक बार ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट CPCT से हम इक्वल लिख सकते हैं। तो ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन इसके लिए हमको यहाँ पे CPCT लिखना है, ओके। और दूसरी लैंग्वेज में अगर हम कहें कि जो AD है, देखो अगर ये इक्वल हो गए इसका क्या मतलब है कि इसने इनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, बराबर हिस्सों में बांट दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A, ओके, हेंस प्रूव्ड। और ये सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो चुका है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। सिंपल सोल्यूशन था, इसमें आपने इंपॉर्टेंट बात ये सीखी कि RHS रूल से हम कैसे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्राइंगल ABC, एक ये ट्राइंगल है, इसकी ये साइड और ये BC पूरी साइड और ये मीडियन AM, ये इक्वल है इसके, इसके और इसके। कहने का ये मतलब है कि ये और ये इक्वल है। ये ध्यान रखना, ये BC पूरी साइड की बात कर रहा है ये क्वेश्चन, इतना ही, ठीक है। पूरा का पूरा जो BC है वो QR के इक्वल है, और मीन के मीडियन भी इक्वल है। तो समझ गए ना आप, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, और ये BC और QR इक्वल। अब हमने शो करना है कि ट्राइंगल ABM यानी ये जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQN के, ओके। और फिर हमने ये शो करना है कि जो ट्राइंगल ABC है ये पूरा ट्राइंगल और ये PQR ये पूरा ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए? ऑलराइट, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। टू प्रूव
ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। तो हमेशा की तरह पहले इसको रफली सॉल्व करते हैं। देखो ए बी एम और ए क्यू एन, ओके, तो कैसे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे? तो इस ट्राइंगल की ध्यान रखना, ये पूरा ट्राइंगल नहीं, केवल इतना ट्राइंगल, ओके। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, देखो इस ट्राइंगल की ये साइड इक्वल है इस ट्राइंगल की इस साइड के, गुड। इस ट्राइंगल की ये साइड इक्वल है इस ट्राइंगल की इस साइड के, और क्या ये और ये इक्वल हैं? देखो क्वेश्चन में गिवन है कि BC और QR इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल है, लेकिन ये है मीडियन, और मीडियन क्या होता है कि एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड की मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है। तो ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये है कि यहां से लेके और यहां तक ये पूरे का हाफ है। ऐसे ही ये मीडियन है, तो ये n मिड पॉइंट हो गया, और इस वजह से ये पूरे का हाफ होगा। अब देखो बिकॉज ये और ये इक्वल थे या इक्वल हैं, तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। मतलब अगर ये और ये मान लो कि 10-10 है, तो इनका हाफ करेंगे तो ये 5-5 हो गए ना, तो ये इक्वल हो गए। तो कहने का ये मतलब है कि BM और QN ये इक्वल हैं, और इस वजह से ये साइड और साइड ये इक्वल हो जाएंगे, और साइड 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 रूल से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट पे बाद में आएंगे, फर्स्ट पार्ट तो ऐसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो देखो सबसे ज़्यादा हमने इसके लिए कैलकुलेशन करनी है BM इज इक्वल टू QN के लिए, तो पहले इसको देखते हैं। तो हम लिखेंगे कि सिंस BC इज इक्वल टू QR, ये गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो BC अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होगा, QR अपॉन 2, और BC का हाफ होगा BM, BC का हाफ BM, ऐसे ही QR का हाफ QN, ओके। और हम लिख सकते हैं, रीजन हम लिख सकते हैं कि सिंस AM एंड PN आर मीडियंस, AM and PN are medians, therefore M and N are the midpoints of BC and QR respectively. ओके, तो बिकॉज ये मिड पॉइंट है तो ये इसका हाफ हो जाएगा और ये इसका हाफ हो जाएगा, तो ये प्रॉपर तरीके से यहां पे रीजन मैंने लिख दिया है। क्लियर है? अब लेते हैं ट्राइंगल्स को। नाउ इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, इन ट्राइंगल्स में क्या होगा, यानी इन दोनों ट्राइंगल्स में, तो इसमें क्या है, देखो AB इज इक्वल टू PQ है, क्यों, ये गिवन है, ठीक, ये और ये गिवन है कि ये इक्वल है। ऐसे ही हम लिखेंगे कि AM इज इक्वल टू PN, AM इज इक्वल टू PN, और ये भी क्वेश्चन में PN, ये भी गिवन है कि ये इक्वल है, इक्वल मीडियंस, एंड BM इज इक्वल टू QN, ये हमने अभी अभी प्रूव किया है, BM is equal to QN, just proved. Therefore, ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ABM is congruent to triangle PQN, किससे, by side 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 rule,
या फिर बाई साइड 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 क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी आप वो भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपली आप ये भी लिख सकते हैं। और फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूफ्ड। गॉट इट। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। ऑलराइट, सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC यानी कंप्लीट ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। हमेशा की तरह रफली इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो AB एंड PQ इक्वल है, तो ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। BC एंड QR इक्वल है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, तो ये साइड इसके इक्वल है। अब क्या, देखो इसको तो यूज नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि ये इस ट्राइंगल में हम ना तो इसकी साइड है ना कोई एंगल है इस तरह से, तो ये तो हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या 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 हो सकता है, देखो ये साइड इक्वल नहीं है अभी तक, तो हम ये नहीं लेंगे। फिर तो यहां पर देखो केवल एक चीज है जो हमारी हेल्प कर सकती है, और वो है ये वाला एंगल। ये एंगल और ये एंगल क्या इक्वल है? ऑफ कोर्स ये इक्वल हैं। कैसे? आपको याद है पिछले पार्ट में हमने ट्राइंगल ABM और PQN को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से ये और ये एंगल्स इक्वल हो गए, है ना। CPCT से, बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो CPCT से इक्वल हो गए, और ये इक्वल हो गए तो हो गया ना यहाँ पे फिर साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, मतलब जो कमी थी वो हमें मिल गया है कि ये एंगल इक्वल है, और साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। समझ गए ना आप? तो देखो ये और ये तो बिल्कुल सीधा साधा सा है, ये थोड़ा सा हमको निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कि सिंस ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN, therefore एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, है ना। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये इक्वल हो जाएंगे। देखो CPCT से ये इक्वल है, CPCT का फुल फॉर्म है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इसमें यह होता है कि जो इक्वल साइड है उनके सामने के एंगल इक्वल होंगे, और इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होंगी। ये सिंपल वे है CPCT का, उसे समझने का। तो ये इक्वल साइड है, इनके सामने के एंगल्स इक्वल होंगे, तो इस तरह से हम लिख देंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। समझ गए आप? ए का मतलब एंगल लिखा है मैंने, ठीक है, साइड एंगल साइड, ताकि आपको समझ आए। तो यहां पर ये एंगल्स इक्वल आ गए हैं, जो कमी थी वो पूरी हो चुकी है। अब हम लेंगे ट्राइंगल्स नाउ। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इसमें ये इसके इक्वल है, तो साइड AB इज इक्वल टू साइड PQ। क्यों इक्वल है? क्वेश्चन में गिवन है। फिर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये दोनों क्यों इक्वल हैं? बिकॉज अभी अभी हमने प्रूव किया है, जस्ट प्रूव्ड। एंड ये साइड इसके इक्वल है, BC इज इक्वल टू QR, और ये भी गिवन है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, और किस रूल से? बाई साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड रूल से। और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, यही हमने प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। और अब है क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर फिगर गिवन नहीं है, तो पहले हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाना है, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, प्रूव दैट द ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। तो यहां पे एक ट्राइंगल है, तो देखो किस तरह का ट्राइंगल बनाएंगे हम। तो अक्सर इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमने प्रूव करना है ना उस तरह का ट्राइंगल बनाते हैं। तो हम एक ऐसा ट्राइंगल बनाएंगे जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये अलग बात है कि हमने प्रूव करना है कि आइसोसेलेस है, और ये ABC है, और यहां पर दो एल्टीट्यूड्स हैं, एक तो BE और दूसरा CF, ठीक है। तो इसीलिए हमने A यहां पे लिखा ताकि BE और CF हम एल्टीट्यूड्स बना सके।
और ये इक्वल हैं, तो ये और ये इक्वल है, ठीक है, ये और ये इक्वल है। अब ये ध्यान रखना कि हमने यूज़ करना है, क्वेश्चन में कहा गया कि RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल हमने यूज़ करना है और फिर इसको आइसोसेलेस से लेकर आना है। तो RHS रूल अगर हम देखें तो किस तरह से होगा, तो यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज ये बनेगा, और इस ट्रायंगल में भी ये 90 है, हाइपोटेन्यूज ये बनेगा। ओके, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर लेंगे इन दो ट्रायंगल्स को, एक ट्रायंगल ये लेंगे और दूसरा ट्रायंगल ये लेंगे, यानी एक ट्रायंगल है BFC और दूसरा CEB। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो प्रूव AB और AC करने हैं इक्वल, लेकिन जो ट्रायंगल्स हम ले रहे हैं उनमें तो ये नहीं आ रहे हैं। तो आपको याद है आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक थ्योरम कि अगर ये एंगल्स इक्वल हैं, अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो फिर ये और ये इक्वल होती हैं। यहाँ पर हमने यही करना है, हम इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल लेकर आएंगे पहले, और बाद में आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की कि इक्वल एंगल के ऑपोजिट इक्वल साइड्स होती हैं, तब फिर हम ये कह सकते हैं कि ये और ये इक्वल हैं। तो जो पहला हमने, जो पर्पस हमारा है अभी, पहला जो हमने लेकर आना है वो है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। बात आप समझ रहे हैं? और अब पूरा सेंस बना रहे हैं कि क्यों हम इन ट्रायंगल्स को लें और क्यों हम इनको लेकर इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। गॉट इट? तो यहां पर हम लेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल CEB। अब इसमें क्या है, तो इसमें सबसे पहले तो ये है, देखो RHS लेकर, RHS से हमने प्रूव करना है ना, R यानी राइट एंगल, तो ये राइट एंगल और ये राइट एंगल है, गुड। H यानी हाइपोटेन्यूज, अब ये हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए है, इस ट्रायंगल के लिए भी और इसके लिए भी है, और S मतलब साइड, तो इस ट्रायंगल की ये साइड इस ट्रायंगल की इस साइड की इक्वल है, तो हुआ ना RHS। अब हम वही लिखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल CEB। ओके, क्यों इक्वल है? बिकॉज दोनों 90 हैं, बोथ 90 डिग्रीज। ऑलराइट, ये तो हो गया। इसके बाद फिर BC, ये दोनों के लिए कॉमन है, BC इज इक्वल टू BC एंड इट इज कॉमन। ऑलराइट, नेक्स्ट देन वी हैव साइड, तो इस ट्रायंगल में ये साइड CF इज इक्वल टू इस ट्रायंगल में साइड BE के, और ये इक्वल, क्यों इक्वल है? बिकॉज ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। तो देयरफॉर ट्रायंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEB, और किस रूल से? बाय RHS रूल। गॉट इट? तो ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं ये। तो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, कैसे? CPCT से, सिंपल। यानी ये जो एंगल है इस ट्रायंगल का, ये एंगल इज इक्वल टू इस ट्रायंगल के इस एंगल के, ये CPCT। CPCT क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये इक्वल होते हैं। तो यहां पे आसान भाषा में समझो, ये इक्वल साइड्स हैं, गिवन है ना क्वेश्चन में, तो इनके सामने के एंगल्स इक्वल होंगे। तो इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, तो बिकॉज ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे। तो ये है सिंपल वे समझने का CPCT। तो ये हो गया है, एंड देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC। और रीजन हम क्या लिखेंगे कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल
साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ओके। और हम यानी हम ये कह सकते हैं दैट इज ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस, ओके। और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC। तो ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AB इज इक्वल टू AC है। ड्रॉ AP दैट इज परपेंडिकुलर टू BC। तो BC के परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करना है AP। तो ये AP है और ये परपेंडिकुलर है BC के। तो हमने शो करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ओके। टू प्रूव एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो यहां पर हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं। अब इन ट्राइंगल्स में देखो क्या है, यहां पर ऑब्वियस सी बात है, ये तो आप समझ रहे होंगे कि हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है इन ट्राइंगल्स को और CPCT से ये इक्वल आ जाएंगे। बट ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे होंगे, तो देखो सबसे पहले हमारे पास देखो ये साइड इस साइड की इक्वल है और ये साइड दोनों के लिए कॉमन है और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। मतलब देखो परपेंडिकुलर है, ये 90 ये 90, तो ये एंगल इक्वल आ गए। बट अगर आप देखें यहां पे रूल कौन सा लग रहा है, अगर आप ये देखें तो अगर आप ये देखें तो ये SSA आ रहा है, ये कोई रूल नहीं होता है। अगर आप ऐसे देखें तो ASS ये भी कोई ऐसा रूल नहीं होता है। क्या ये SAS है? नो, क्योंकि SAS के लिए एंगल को साइड्स के बीच में होना चाहिए, ये और ये इक्वल होनी चाहिए, तब जाके SAS होगा। तो क्या, तो फिर ऐसा तो लगेगा नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं तो उसमें एक बारी RHS का विचार जरूर कर लो, RHS के बारे में सोच लो कि RHS तो नहीं लग रहा है। तो देखते हैं, तो यहां पर देखो ये राइट एंगल इस राइट एंगल के इक्वल है, ओके। H मतलब हाइपोटेन्यूस, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये हाइपोटेन्यूस और ये हाइपोटेन्यूस है और ये साइड इस साइड की, मतलब ये कॉमन है तो दोनों के लिए इक्वल हो गया। एंड यस RHS रूल यहां पर लग रहा है, RHS रूल से ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो अब यहां पे हम लिखते हैं कौन कौन से दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, इसमें देखो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC। एंड क्यों, दोनों 90 हैं। फिर इसकी बात करते हैं AB इज इक्वल टू AC, ये क्वेश्चन में गिवन है। और अब बात करते हैं इसकी, AP दोनों के लिए कॉमन है, AP इज इक्वल टू AP, इट्स कॉमन, गॉट इट। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, और किस रूल से, बाय RHS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ओके। RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट है और हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्या रीजन है, सिंपली CPCT, बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं ट्राइंगल्स प्रूफ, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। और आसान भाषा में कहें तो इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल होंगे और इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड होंगी। देखो ये दोनों के लिए कॉमन है साइड, इसके सामने यहाँ ये एंगल है इस ट्राइंगल में और इसी के सामने यहाँ पे ये एंगल है, तो ये इक्वल होंगे, ठीक है। ये सिंपल वे है CPCT समझने का और यही हमने प्रूफ करना था, ओके। यहाँ पर ये जो मैं लिखता हूँ आपको समझाने के लिए, ये आप नहीं लिखेंगे, आपने बस इतना ही लिखना है। और आई होप ये सोल्यूशन भी आपको समझ आ गया होगा।
और ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे अच्छे से। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।